हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक लिंक में। आज आपको बताने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित प्रश्न जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम व एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका .odp। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो चलाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका F5। अगला प्रश्न है आपका, इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+M। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड बदलने का इफेक्ट लगाना। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में एनिमेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड का क्रम बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी स्लाइड्स पर समान लेआउट डिजाइन लागू करने के लिए। ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है। इम्प्रेस में स्लाइड शो मेनू का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन चलाना। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में जूम इन और जूम आउट करने का विकल्प कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यू मेनू। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में इंसर्ट इमेज का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड में पिक्चर डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन कहाँ से अप्लाई किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो मेनू से। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में नोट्स व्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड में प्रिंटर नोट्स जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है? तो फाइल मेनू। ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, इम्प्रेस में बैकग्राउंड डिजाइन बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेट से पेज स्लाइड तक। अगला क्वेश्चन आपका, इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेट मेनू। यदि पूछता है कि पावर पॉइंट के अंदर, तो आपका हो जाएगा पेज लेआउट, उसी को फॉर्मेट मेनू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इम्प्रेस में स्लाइड शो को एंड करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्केप की। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स डालने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका F2। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट है F7। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को MS पावर पॉइंट में खोलने के लिए किस फाइल फॉर्मेट में सेव करना होता है? ये क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका .ppt या .pptx। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्रेस में स्लाइड शो को
करंट स्लाइड से स्टार्ट करने का शॉर्टकट क्या है? ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में बहुत पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस F5। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट के चार्ट मेनू में। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट मेनू। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन टेम्पलेट चुनने का विकल्प कहाँ होता है? तो इसका होता है फाइल मेनू के टेम्पलेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? ये क्वेश्चन भी अत्यधिक पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+K। जितने भी आपके ऑफिस हैं, चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, लिब्रे ऑफिस कैलक हो, इन सभी के अंदर हाइपरलिंक का शॉर्टकट Ctrl+K ही रहता है। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में बर्ड आर्ट जैसे स्टाइलिश टेक्स्ट को डालने का विकल्प कहाँ, इम्प्रेस में बर्ड आर्ट जैसे स्टाइलिश टेक्स्ट डालने का विकल्प क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका फॉन्ट वर्क। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विंडोज, लिनक्स और मैक तीनों पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया इसमें, कोई नहीं, .odp। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर बदलने का विकल्प कहाँ है? ये क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्यू टाइप के अंदर मास्टर स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड शो ऑटोमेटिक चलाने का विकल्प कहाँ है? तो स्लाइड शो सेटिंग्स में। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में ट्रांजिशन स्पीड कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लो, मीडियम, फास्ट। हम जिस कंडीशन में चाहें उस कंडीशन में उसको शो कर सकते हैं, स्लो स्पीड में, मीडियम में भी और फास्ट में भी। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में बुलेट्स और नंबरिंग किस मेनू में मिलता है? तो फॉर्मेट मेनू। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड शो को पॉज करने के लिए कौन सी की प्रयोग होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका S। अगला प्रश्न है आपका इम्प्रेस में स्लाइड शो को ब्लैक स्क्रीन करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B। ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है। इम्प्रेस में स्लाइड शो को व्हाइट स्क्रीन करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका W। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड की डिजाइन तय करता है। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में स्लाइड शो की डिफॉल्ट टाइम सेटिंग क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजर कंट्रोल। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में पिक्चर इंसर्ट करने का शॉर्टकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इंसर्ट इमेज से करना होता है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी पूछा जाता है इम्प्रेस में पिक्चर इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है, तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, इसे सिर्फ इंसर्ट इमेज से ही करना होता है। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में वीडियो क्लिप इंसर्ट करने के लिए विकल्प कहाँ है? ये क्वेश्चन अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो इंसर्ट मेन्यू के मीडिया टाइप के अंदर मूवी एंड साउंड फंक्शन में। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में नेविगेटर का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड, इमेज, ऑब्जेक्ट आदि को आसानी से खोजने और मूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में स्टेटस बार कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉटम। आप देख सकते हो इसके नीचे टास्क बार है, टास्क बार से ठीक ऊपर इम्प्रेस में स्टेटस बार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में जूम स्लाइडर कहाँ मिलता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार में। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में डिफॉल्ट व्यू क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल व्यू, जिसमें कोई भी फॉर्मेटिंग या कंडीशन ना लगी हो। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड पेन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर। कोई भी स्लाइड पेन अगर होता है तो बाईं ओर ही दिखता है। अगला प्रश्न है आपका इम्प्रेस में आउटलाइन व्यू किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड की टेक्स्ट आउटलाइन देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में ड्राइंग टूलबार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेप्स कॉमा लाइन कॉमा आरो आदि बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान पॉइंटर को पेन में बदलने की है तो कंट्रोल पी। अब यहाँ अत्यधिक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंट्रोल पी तो प्रिंट का शॉर्टकट होता है। तो इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान पॉइंटर को पेन में बदलने की जो की है वो भी कंट्रोल पी ही होती है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान पॉइंटर को आरओ में बदलने की है तो कंट्रोल प्लस ए। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में फॉर्मेट प्रिंटर का क्या कार्य है? ये क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये आपके चाहे वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, लिब्रे ऑफिस कैलक हो या लिब्रे ऑफिस राइटर हो, तीनों में से पूछा जा सकता है और तीनों में इसका सेम कार्य होता है, एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेटिंग दूसरे पर कॉपी करना। यानी इसका जो मेन काम होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने का होता है। इस तरीके से भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेट के ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को अलाइजन करने का विकल्प कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेनू। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में ग्रिड और गाइड का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट को सही स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सिलेक्टेड स्लाइड का प्रेजेंटेशन चलाने के लिए। यानी कि उसमें से आपने जो जो स्लाइड को सिलेक्ट किया होगा वही आपकी रन करेंगे और बकाया कोई भी स्लाइड रन नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में स्लाइड शो को रिहर्स टाइमिंग करने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो मेनू। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में रूलर किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट को सही पोजीशन में रखने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में स्लाइड बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन सा मेनू उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में हेडर और फुटर कहाँ से जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट के हेडर एंड फुटर टूल्स के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में स्लाइड को कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी से कंट्रोल प्लस बी। यानी यदि हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो उसको हम पेस्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड को डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिलीट की। ये सभी में सेम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एफ एंड कंट्रोल प्लस एच। फाइंड का जो होता है वो एफ होता है और रिप्लेस का एच होता है। यदि आपसे पूछता है फाइंड और रिप्लेस का दोनों का शॉर्टकट बताओ तो उसका आपका कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में स्लाइड शो को मैनुअल से ऑटोमेटिक करने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो के अंदर
स्लाइड शो सेटिंग में। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में सेव एज करने का शॉर्टकट क्या है। तो इसके दो शॉर्टकट होते हैं, एक तो F12, दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ये जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है ये तो सभी को पता होता है, लेकिन इसका जो शॉर्टकट F12 भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में स्लाइड शो का डिफॉल्ट मोड क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फुल स्क्रीन। जब भी हम किसी स्लाइड को फुल स्क्रीन पर शो कराते हैं तो वह उसका डिफॉल्ट मोड होता है। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में स्लाइड शो चलाते समय अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी की प्रयोग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटर या स्पेस बार। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ABC, ये जो तीनों की हैं इन तीनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला बैक स्पेस से जा सकते हैं, दूसरा आरो लेफ्ट से जा सकते हैं, तीसरा पेज अप से भी जा सकते हैं। यदि तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिले तो तीनों की तीनों सही हैं, यानी इसका चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में हाइपरलिंक किस मेनू से इंसर्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेनू से। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में शेप्स इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है। तो आप नीचे देख सकते हैं इसके दो ऑप्शन होते हैं, पहला ड्राइंग टूल बार, दूसरा इंसर्ट शेप। इन दोनों में से हम किसी भी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इम्प्रेस में स्लाइड शो की स्पीड किस मेनू में बदली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो मेनू। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में नोट्स किसके लिए प्रयोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रेजेंटर को समझाने के लिए, यानी हम किसी को यदि समझाते हैं तो हमें उसको समझाने के लिए नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में फॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट है। तो आप नीचे देख सकते हैं कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये दोनों ही इम्प्रेस में फॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में फॉन्ट साइज घटाने का शॉर्टकट क्या है। तो कंट्रोल प्लस लेजर देन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये दोनों ही साइज को घटाने के काम भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है, ऐसे ही आपका सब स्क्रिप्ट का। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड शो को स्टार्ट करने का शॉर्टकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F5। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बंद करने का शॉर्टकट है। तो इसके राइट आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे A और B। कंट्रोल प्लस Q से क्यूट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस W से क्लोज कर सकते हैं, ये दोनों इसके शॉर्टकट हैं। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में स्लाइड शो सेटअप कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो मेनू के अंदर। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में ऑटो स्पेलिंग चेक का विकल्प कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल मेनू, और इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है F7। ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है और ट्रिपल में ये बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इम्प्रेस में स्लाइड डिजाइन बदलने का विकल्प कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेनू। अगला क्वेश्चन आपका इम्प्रेस में हैंड आउट प्रिंटिंग का विकल्प कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल मेनू के प्रिंट टैब के अंदर हैंड आउट का इसमें आपका जो ऑप्शन होता है मिलता है। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड नंबर इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेनू के स्लाइड नंबर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इम्प्रेस का प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसी के साथ साथ आज की क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में।